जी को वंदनामि। आप सभी महान भावों को नमो बुद्धाय, जय भीम। परंपरागत तरीके से चल रही हमारी गूगल मीट में जो भी लोग जुड़े हैं, आप सभी का बहुत अभिवादन है, अभिनंदन है। सम्मानित सज्जनों, अभी डॉक्टर आदरणीय धार्मिक साहब ने जो भूमिका आपके सामने रखी, आज की गूगल मीट का जो विषय है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आगमन पर धम्म कारवां की सार्थकता। दुनिया में बिरले ही महापुरुष हैं जिनके दुनिया से जाने के बाद उनके जीवन की घटनाओं को लोग उत्सव के रूप में याद करते हैं, और महापुरुषों के जीवन की घटनाएं हमेशा के लिए लोगों के लिए मार्गदर्शन की भूमिका में स्थापित हो जाती है। उसी तरह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो विश्वविख्यात महापुरुष हैं, ये भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन की जुड़ी एक घटना है। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण संबोधन है जिस पर धम्मभूमि बहुत बड़ा काम कर रही है। चूंकि 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आगरा आगमन हुआ, और उस आगमन की पावन स्मृति में सन 2013 से आगरा में और इससे पूर्व से धम्मभूमि मरोखड़ा पलवल में धम्म कारवां का आयोजन होता रहा है, जिसका मार्गदर्शन श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणा सिंह राहुल बहुत सारे लोगों के साथ कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में आज की बहुत महत्वपूर्ण गूगल बैठक है। सम्मानित सज्जनों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन की वैसे तो हर एक घटना बहुत आंदोलनकारी है, लेकिन 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर का आगरा आगमन एक बहुत ऐतिहासिक बात है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने जीवन के लगभग नजदीकी समय में काफी बीमार होने के बाद, थक जाने के बाद बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे थे, हर रोज चिंतित रहते थे कि समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। पूरे देश का दौरा कर रहे थे, लोगों को समझाने का, लोगों को रास्ता दिखाने का, लोगों के उत्थान के लिए जो काम कर रहे थे बहुत सघनता के साथ कर रहे थे। उसी दिशा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आगमन आगरा हुआ, और आगरा का जो आगमन हुआ वो क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया, उसके विषय में मैं आपको बता रहा हूं। वैसे तो बाबा साहब पूरे देश में भ्रमण किए, दुनिया के तमाम देशों में अध्ययन करने के लिए गए। अध्ययन के उपरांत फिर वो भारत में लौटे और अपने समाज के उत्थान के लिए आंदोलन में कूद पड़े। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, बाबा साहब का आगमन सन 56 में हुआ, और वहां जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संबोधन किया वो समाज के उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के लिए, राजनीतिक लोगों के लिए, धर्म का काम कर रहे भिक्षुओं के लिए, शिक्षा प्राप्त कर रहे शिक्षार्थियों के लिए, और समाज का काम कर रहे युवाओं के लिए संबोधित था। और वो ऐसा निर्देशात्मक भाषण था, काश उस भाषण को उसी समय अमल में लाया जाता। तो आज जिन दुश्वारियों से हम गुजर रहे हैं, जिन तकलीफों से सारा देश का बहुजन समाज पीड़ित है, आज जो इतनी बड़ी दिशाहीनता है, उसका सामना हमें नहीं करना पड़ता।
आज हम सब लोग धन्यवादी हैं श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणा सिंह राउत जी के, जिन्होंने सन 56 के भाषण को ठीक से समझा और 2013 में बाबा साहब अम्बेडकर के आगमन को यानी लगभग 57 वर्ष के बाद उसको पुनर्जीवित करने का काम किया। बाबा साहब के जो शब्द, जिन्हें तमाम देश और दुनिया के लोगों ने अपने संबोधनों में कहा, लिखने वाले कलमकारों ने अपने बहुत अच्छे शब्दों में, बड़े बड़े लेखनों में अंकित किया, जिसमें बाबा साहब ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वो बेहद मुसीबतों, अत्यंत दुखों और बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके किया है। यह कारवां आज जिस जगह पर है उस जगह पर मैं इसे बड़ी मुसीबतों के साथ लाया हूं। तो कारवां शब्द जो है एक मुहिम, जिस आंदोलन को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरा जीवन खपा कर लाए, उस पर बात करते हुए जो तकलीफ बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यक्त की आगरा में, निश्चित रूप से ये बहुत अच्छे दस्तावेजों में बंद थे या समझदार जानकार लोगों के दिमाग में अपनी सुरक्षित थी। लेकिन इस महत्वपूर्ण कथन को, बाबा साहब अम्बेडकर के महत्वपूर्ण संबोधन को, हम कह सकते हैं कि भारत के बहुजनों के लिए एक मार्गदर्शन था। उसे ठीक से समझने का प्रयास मान्यवर साहब काशीराम साहब के बाद अगर किसी ने किया तो श्रद्धेय भंते जी ने इसको गंभीरता से समझा। जिस तरह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस कथन को ठीक से समझकर एक राजनीतिक विषय पर मान्यवर साहब ने संकल्पित होकर काम किया और उसका परिणाम हमारे सामने है, ठीक उसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर के संपूर्ण निर्देशन को जिस तरह श्रद्धेय भंते करुणा सिंह राउत जी ने समझा और उसे गंभीरता से लेकर के उसे जीवंत कर दिया, ये पूरे देश के बहुजनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। तो यकीनन जो दुनिया में महापुरुष हैं, जिन्होंने जनहित के लिए कार्य किए हैं, अनंत लोगों के कल्याण के लिए कार्य किए हैं, उनमें से बाबा साहब अम्बेडकर एक है, जिन्होंने भारत देश के असंख्य शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लिए अपना जीवन लगाकर जो महत्वपूर्ण कार्य किया। अभी उनके अनुयायियों का दायित्व है कि उनको समझें और उस पर अमल करें। तो बस मुझे आज सिर्फ इतनी बात आपके सामने रखनी है इस बीआरसी के माध्यम से कि महापुरुषों को मानने में, समझने में जो हमसे चूक होती है, उसका परिणाम बहुत दिनों तक भुगतना पड़ता है। मान्यवर साहब काशीराम साहब का उदाहरण हमारे सामने है। जब साहब की बात समझ में आई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ठीक से समझा, बाबा साहब अम्बेडकर के उस महत्वपूर्ण भाषण को जो बाबा साहब नहीं दे सके, जाति का संपूर्ण विनाश, उसको ठीक से समझा तो नौकरी से इस्तीफा दिया और बाबा साहब के मकसद को अपना मकसद बनाकर काम किया। तो हक वंचित समाज को, दीनहीन समाज को, संसाधनों से हीन समाज को अपने जीते जी अपने हाथों से हुक्मरान बनाया और देश का एक निजाम बदल कर रख दिया। अगर बाबा साहब की बात को ठीक से किसी एक व्यक्ति ने समझा तो सारे देश का कल्याण हुआ और एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे सामने है। आज साहब के बाद मैं कह सकता हूं, किसी महापुरुष के विचार को जीवंत करने का काम, आम जनता तक पहुंचाने का काम, समाज को किसी विषय पर आंदोलित करने का काम, या कहें कि जिसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे, जो विचार लगभग खो सा गया था, उस विचार को जीवंत करने का काम आधुनिक भारत में जो दमूमी ने किया वो अद्भुत है।
जो समाज जिंदा है वो अपने महापुरुषों की वजह से जिंदा है। पूरे देश में उसी सभ्यता के आयोजन होते हैं जिनके अपने उत्सव होते हैं, पर्व होते हैं, चूंकि उनकी अपनी सभ्यताएं होती हैं। आज हम भी जाने अनजाने एक बुरे वक्त के प्रभाव में आकर के हमारे साथ भी एक हादसा हुआ कि हम कहीं दूसरी जगह दूसरी व्यवस्था के उत्सवों में उलझ गए, उलझा दिए गए। अब न हमें ये पता रहा कि हमारे महापुरुष कौन है। अब महापुरुष कौन है तो हमारी सभ्यता कौन सी है, हमारी सभ्यता कौन सी है तो हमारे पर्व और उत्सव कौन से हैं, ये जानबूझकर हमसे भुला दिए गए। लेकिन आधुनिक भारत में एक बार पुनः सभ्यता का संग्राम शुरू हुआ है। आज श्रद्धेय भंते करुणासिंह राहुल जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को ठीक से समझकर उनके जीवन की एक एक घटना को समाज के सामने रखा और जीवंत किया है। उनमें से एक घटनाक्रम है बाबा साहब अम्बेडकर का आगरा आगमन। सम्मानित सज्जनों, आगरा आने का जो मकसद और आगरा में आकर जो समाज का मार्गदर्शन किया, उसको ठीक से समझने का प्रयास श्रद्धेय भंते जी ने किया और उसी तारीख को उसी जगह पर जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के लोगों को संबोधित किया, अपने मन की पीड़ा व्यक्त की और जो देश के लोगों से चाह उनको संबोधित किया। जैसा राजनीतिक दृष्टि से चाहते थे, राजनेताओं को संबोधित करते हुए कहा, जैसा भिक्षुओं से उम्मीद करते थे भिक्षुओं का मार्गदर्शन किया, जैसा युवा उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों से उम्मीद करते थे उनका मार्गदर्शन किया और अंत में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, मैं चाहता हूं कि सामाजिक उत्थान का ये दायित्व आप संभालें। नौजवान पढ़े लिखे छात्रों को संबोधित करते हुए अंत में कह रहे बाबा साहब अम्बेडकर राजनेताओं को भी संबोधित किया, भिक्षुओं को भी संबोधित किया और अंत में युवाओं को, छात्रों को संबोधित करते हुए बाबा साहब कहते हैं, इसी संदर्भ में मेरी छात्रों से अपील है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी प्रकार की क्लर्की करने के बजाय उसे अपने गांव की अथवा आसपास के लोगों की सेवा करनी चाहिए, जिससे अज्ञानता से उत्पन्न शोषण एवं अन्याय को रोका जा सके। आपका उत्थान समाज के उत्थान में ही निहित है। और फिर आगे कहते हैं, मैं चाहता हूं कि सामाजिक उत्थान का यह दायित्व आप संभालें। इसके लिए युवा आगे आए। आज मेरी स्थिति एक ऐसे खंबे की तरह है जो विशाल टेंटों को संभाल रहा है। मैं उस समय के लिए चिंतित हूं कि जब यह खंबा अपनी जगह पर नहीं रहेगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मैं नहीं जानता कि मैं कब आप लोगों के बीच से चला जाऊं। मैं किसी एक ऐसे नवयुवक को नहीं ढूंढ पा रहा हूं जो इन करोड़ों असहाय और निराश लोगों के हितों की रक्षा कर सके। यदि कोई नौजवान इस जिम्मेदारी को लेने के लिए आगे आता है तो मैं चैन से मर सकूंगा। आपने काफी देर तक बैठे रहकर मुझे शांतिपूर्वक सुना। आप सभी का आभार। ऐसा कहकर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना संबोधन समाप्त कर दिया। सम्मानित सज्जनों, ये बात आज आपने बीआरसी से पहले भी बहुत लोगों से सुनी होगी, लेकिन मैं जो आपके बात महत्वपूर्ण आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूं वो ये है कि आज बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानकर उनके जीवन के इस अंतिम संबोधन को तो नहीं कह सकते, अंतिम संबोधन से पूर्व का संबोधन है। इसके बाद तो बाबा साहब ने आगरा दीक्षा भूमि पर अपना संबोधन रखा। ऐसे महत्वपूर्ण निर्देशन को जो उसी दिन से प्रभाव में आकर लोगों को एक तंबू के बम्बू के रूप में काम करने के लिए प्रेरित करता,
आज उसी बात को ध्यान में रखकर कारवा शब्द को लेकर सरदेव भंते जी द्वारा ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष उसी दिन और उसी वक्त आगरा में ही हर वर्ष बाबा साहब के आगमन पर धम्म कारवा का आयोजन होगा। और बाबा साहब की एक को महत्वपूर्ण इच्छा, जो बाबा साहब की इच्छा को पूर्ति करता हो, जैसा बाबा साहब चाहते थे, उनके एक सिद्धांत को आम जनता के बीच में किसी न किसी रूप में रखा जाए और कोई न कोई जरूर एक तंबू के बम्बू के रूप में संकल्पित हो, लोग उसमें काम करना प्रारंभ करें और लोगों को एक दिशा मिले। जैसे मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि यूं तो लोग बाबा साहब के आगमन की चर्चा पूरे देश के लोग करते हैं, लेकिन धम्म कारवां बाबा साहब अम्बेडकर के आगमन को सार्थकता पर सार्थक काम करता है, बाबा साहब के आगमन को सार्थक करता है, उस पर अमल करता है। इसकी पुष्टि के लिए मैं 2-3 का बात आपके सामने रख रहा हूं। भले ही यह कारवा धम्मभूमि के मुख्यालय मलोखड़ा से प्रारंभ हुआ, लेकिन ठीक तरीके से जो अस्तित्व में आया वो आगरा से ही आया, जो 2013 में शुरू हुआ। सामान्य रूप से 2013 के बाद 14 में जो पहला धम्म कारवा हुआ, पहले धम्म कारवा की शुरुआत हुई तो सरदेव भंते जी ने लोगों को इकट्ठा किया और उसमें अवधारणा उतारी बाबा साहब की कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे जैसे हिंदुओं के पास, सिखों के पास, मुसलमानों के पास, ईसाइयों के पास, जो धर्म के लोग हैं, जिनका अपना समाज है, उनके पास हर एक के पास अपना धर्म ग्रंथ है। तो बाबा साहब चाहते थे कि जिस दिन मेरा समाज जाति की इस दुर्भावना से बाहर निकलेगा, जातियों को छोड़कर समाज बनने की प्रक्रिया शुरू होगी, तो मेरे भी समाज को एक मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ लिखना चाहते थे, समाज को देना चाहते थे। बौद्ध समाज बने तो उनके पास एक मानक ग्रंथ हो। उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर उसको धन के अभाव में, समाज की गरीबी के कारण बाबा साहब अम्बेडकर प्रिंट नहीं करा सके, नहीं छपवा सके। तो पहली ही बार बाबा सरदेव भंते जी ने कहा कि चलिए हम यही संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर, उस वक्त आपके सामने गरीबी बहुत विशाल पैमाने पर थी, समाज गरीब और निरीह था, धन का अभाव था, आपकी तमन्ना आपके साथ दफन हो गई। हम संकल्प लेते हैं कि जो काम आप कागज पर नहीं कर सके, आज आपके असीम अनुकंपा के पात्र बने रहकर समाज के सहयोग से हम ये काम एक विश्व कीर्तिमान के रूप में स्थापित करेंगे। और ऐसा ही हुआ। सरदेव भंते जी ने देश के लोगों से आह्वान किया और कहा कि हम एक ऐसा ग्रंथ लिखेंगे जो विश्व कीर्तिमान बने। कागज पर जो ग्रंथ नहीं लिखा जा सका, बाबा साहब अम्बेडकर को साक्षी मानकर सरदेव भंते जी ने देश के लोगों से आह्वान किया और उसको धातु पर उतार दिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी विशाल पुस्तक बनी, सबसे भारी पुस्तक बनी। और हम कह सकते हैं कि आज भारतीय बौद्धों के पास विश्व की सबसे श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ जो धातु पर लिखी गई है, उसका नाम है बुद्ध धर्म का धम्म। ये 2014 के धम्म कारवा में बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देकर उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा की पूर्ति की। जैसा बाबा साहब चाहते थे वो सब साकार हुआ और देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने पहचान लिया कि ये बौद्धों का एक मानक ग्रंथ है, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने तैयार किया। मैं समझता हूँ उन 1000 भाषणों से, 1000 आयोजनों से बेहतर ये काम हुआ कि एक पहले ही धम्म कारवा ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उस अंतिम इच्छा को पूरा किया, जो बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को पूरा नहीं कर सके। वो धम्म दीक्षा बिना धम्म के ग्रंथ की थी, खाली हाथ थी। ये काम पहले धम्म कारवा ने पूरा किया। ये बाबा साहब की अवधारणा समाज के सामने साकार होती नजर आई। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर
की दूसरी एक अवधारणा थी। अक्सर कर बाबा साहब ने कहते थे कि मैं किसी समाज की प्रगति इस बात से नापता हूं कि उस समाज की महिलाओं ने क्या प्रगति की है। तो भंते जी ने इस बात को गंभीरता से लिया। अगले धम्म कारवां में महिलाओं की धार्मिक दास्ता से मुक्ति को समर्पित वो धम्म कारवां इतने विशाल रूप में निकला। महिलाओं ने चीवर ग्रहण किया, महिलाओं ने केस कंपन कराए, बुरी धार्मिक दास्ता का परित्याग किया, और न केवल परित्याग किया बल्कि मशाल लेकर के निकली महिलाओं की एक बहुत बड़ी टोली, जिसमें केस कंपन महिलाएं कासाय वस्त्र में निकली, हाथ में मशाल थी, और बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर, आप जैसा चाहते थे हमने उस धार्मिक दास्ता से मुक्ति पाने का मार्ग पा लिया है। और देखते ही देखते उसका परिणाम ये रहा कि महिलाओं ने बुरी परंपराओं से परित्याग किया। ऐसे प्रतीक जो दूसरी व्यवस्था के थे उतार फेंके, चाहे वो चूड़िया के रूप में थे, चाहे वो बिछुआ के रूप में थी, या मांग का सिंदूर था। ऐसी तमाम बुरी प्रतीकों को उतार दिया। ये एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत वहीं से हुई। ये धम्म कारवां की दूसरी एक सार्थक पहल थी, जो बिल्कुल हूबहू बाबा साहब अम्बेडकर की इच्छा के अनुरूप हुई। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, मैं भी उस धम्म कारवां का जीवंत उदाहरण आपके सामने हूं। वैसे तो लाखों लोग उस कारवां के गवाह हैं देश में, लेकिन जिस वक्त धार्मिक आजादी की मुक्ति का एक कार्यक्रम महिलाओं की तरफ से था, मैंने देखा वो जलवा, महिलाओं के हाथ में जलती हुई मशाल, हजारों साल के बाद इतने बड़े पैमाने पर केस कंपन, सिर का मुंडन करवाना, चीवर धारण करना, और फिर मंच पर जाकर उस धम्म कारवां में आई हजारों सैकड़ों महिलाओं ने चूड़ियां उतार उतार कर ढेर लगा दिया। किसी ने मंगलसूत्र, किसी ने चूड़ियां, किसी ने पैर के बिछुए। ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी। जैसे ये समझिए कि हमारी महिलाएं किसी बुरी व्यवस्था को परास्त कर रही हो, एक धम्म योद्धा के रूप में वो देश के सामने पहली बार खड़ी हुई। किसी धार्मिक नेतृत्व के सामने, एक मार्गदर्शक के सामने इतना हौसला हमने देश में पहली बार देखा। जो महिलाएं किसी धार्मिक दास्ता के लिए जानी जाती थी, अंधविश्वास और पाखंड को ढोने के लिए जानी जाती थी, हमने सर से उठा के पटकते हुए व्यवस्था को देखा। ये एक धम्म कारवां का परिणाम था। ये बाबा साहब अम्बेडकर के एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि थी। अगली बार व्यसन मुक्त युवा के लिए समर्पित था, एक ऐसा कारवां जिसमें युवाओं की भागीदारी थी। सबने बड़े पैमाने पर संकल्प लिया और कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर, हम तमाम व्यसनों से मुक्त होने का संकल्प लेते हैं और यथा सामर्थ्य आपके आंदोलन में काम करेंगे। उस दिन से एक बड़े पैमाने पर युवा आगे निकले और बाबा साहब को ठीक से समझने का अवसर मिला। और उसके बाद बहुजन व्यापार को समर्पित धम्म कारवां, नीचे दुकान ऊपर मकान, एक सुंदर अवधारणा, मजदूरी छोड़ो व्यापार करो। देखते ही देखते सैकड़ों हजारों लोगों ने अपने हाथ से कारोबार को संभाला, संकल्पित हुए। आर्थिक उन्नति के लिए इससे शानदार पहल मैं समझता हूं भारत में सामूहिक रूप से अभी नहीं हुई। वो कारवां 2018 का था। 2019 में समाज की कुरीतियों के विरुद्ध धम्म कारवां निकला, चाहे वो मृत्यु भोज था, दिन में शादी का कार्यक्रम था। जितनी एक बड़े पैमाने पर जो सामाजिक कुरीतियां थी, उन सब का बहिष्कार किया गया और बहुत सारे लोग संकल्पित हुए। ये बाबा साहब अम्बेडकर को शानदार श्रद्धांजलि थी। और फिर 125वीं जयंती, मैं समझता हूं आधुनिक भारत की शानदार घटना आपको बता रहा हूं। कैसे बाबा साहब अम्बेडकर के आगरा आगमन को ये धम्म कारवां सार्थक कर रहा है, ये मैं छोटी सी एक पहल संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं। वैसे तो बहुत बड़े सारे काम सरदेव भत्ते जी की असीम अनुकंपा से हुए हैं, जिनमें 125वीं जयंती का मैं हवाला दे रहा हूं। जिस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती थी, सरदेव भत्ते जी ने लोगों के साथ मंत्रण करके एक अवधारणा को सामने रखा कि क्यों ना हम बाबा साहब की 125वीं जयंती को इस आशय के साथ पूरी करें
कि बाबा साहब अम्बेडकर जिस धम्म ग्रंथ को जीते जी नहीं बनवा सके, वो घर घर पहुंचाना चाहते थे। जिस वक्त लोग दीक्षा ग्रहण करें उस वक्त हर एक के हाथ में धम्म ग्रंथ होना चाहिए। तो फिर यह तय किया धम्म कारवा वाले दिन 18 मार्च को, ये 2000 जो बाबा साहब की 125वीं जयंती थी, तो तय किया गया कि हम 1,25,000 धम्म ग्रंथ का एक साथ वाचन करेंगे। 1,25,000 उन धम्म ग्रंथों को समाज में वितरित करेंगे और समाज के सहयोग से 20 रुपये मात्र में धम्म ग्रंथ इस आशय के साथ वितरित किया जाएगा ताकि धम्म ग्रंथ घर घर पहुंचे। जो बाबा साहब की इच्छा घर घर पहुंचे, बुद्ध की शिक्षा के आधार पर एक काम हुआ। और यकीन मानिए, आप में से भी बहुत लोग उस कार्यक्रम में रहे होंगे। कोठी मीना बाजार बहुत बड़ा मैदान, आगरा का सबसे बड़ा मैदान है। दोपहर ढलते ही बाबा साहब अम्बेडकर के इस बहुत महत्वपूर्ण आगमन को जब आयोजित किया, श्रद्धेय भंते करुणा सिंह राहुल जी अपना शानदार नेतृत्व करते हुए मंच पर आसीन हुए। एक विशाल भिक्षु संघ उनके साथ था। सारे लोग, 1.25 लाख से ज्यादा लोग जमीन पर बैठे, हर एक के हाथ में धम्म ग्रंथ था। और एक बाबा साहब अम्बेडकर के परछाई के रूप में, उनके प्रतिनिधि के रूप में, जब बाबा साहब अम्बेडकर के उस धम्म ग्रंथ का वाचन हुआ, मंच पर श्रद्धेय भंते करुणा सिंह जी ने वाचन शुरू किया और उनके समक्ष बैठा विशाल जनसमूह एक साथ धम्म ग्रंथ को जब पढ़ने लगा, तो यकीन मानिए ऐसा लगा जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की वो इच्छा, जो उस वक्त तमाम कारणों के चलते पूरी नहीं हो सकी। धन्य थे वो लोग जो श्रद्धेय भंते जी के सामने बैठकर धम्म ग्रंथ का वाचन कर रहे थे। जैसे मानो हम कह रहे हो कि बाबा साहब अम्बेडकर, तब न सही तो आज सही, हम आपको धम्म ग्रंथ समर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे। बाबा साहब आपका धन्यवाद। इतना शानदार नजारा था। 1,25,000 धम्म ग्रंथों का वाचन से पहले 125 किलो की मोमबत्ती जलाकर उस कार्यक्रम का मंगलारंभ हुआ। मुझे नहीं लगता कि भारत में कहीं भी 125 किलो की मोमबत्ती जलाकर बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती का मंगलारंभ हुआ हो। और 125 धम्म ध्वज आसमान चूमते विशालकाय धम्म ग्रंथ, धम्म ध्वजों को जब समाज के गणमान्य लोगों ने फहराया, दान दिया इस काम के लिए, बढ़ चढ़कर सहयोग किया इस काम के लिए। यूं तो पूरी दुनिया में 125वीं जयंती मनाई गई होगी, लेकिन आगरा की धरती पर बाबा साहब अम्बेडकर की जो 125वीं जयंती बनी, उसका गौरवशाली इतिहास हमेशा तक अमर रहेगा। 125 किलो की कैंडल प्रज्वलित की गई, 125 धम्म ध्वज फहराए गए, जिसमें राजनेता, उद्योगपति, कारोबारी, समाजसेवी, शिक्षाविदी, भिक्षु लोग, देश की जानी मानी हस्तियों ने बाबा साहब अम्बेडकर की इस जयंती में ध्वज फहराए। और उसके बाद 1,25,000 धम्म ग्रंथ का पुनर्वाचन हुआ। बंदे जी के साथ सब लोगों ने पढ़ा। ये आधुनिक भारत में वो घड़ी थी जिस दिन के बाद बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ घर घर पहुंचा। लोग याद करते हैं कि धम्मभूमि ने एक ऐसा आयोजन किया जिसमें 20 रुपये में धम्म ग्रंथ दिया गया। ये धम्म ग्रंथ समाज के सहयोग से बटा। आज बच्चा बच्चा जानता है बुद्ध और उनका धम्म हमारा मानक ग्रंथ है। मैं समझता हूं ये बहुत ही शानदार सार्थकता थी बाबा साहब के आगमन को। हम कह सकते हैं कि जब जब धम्म कारवा हुआ, बाबा साहब की एक एक इच्छा को बहुत ही शानदार तरीके से धम्मभूमि पूरा करती आ रही है। और फिर आधुनिक भारत में, आधुनिक समय में अभी आप देख रहे हैं कि श्रद्धेय भंते जी द्वारा वो भाषण जो केवल कुछ बुद्धिजीवी लोगों के दिमाग में है, उनके अध्ययन में है, या बहुत ऊंचे दर्जे की पुस्तकालयों की पुस्तकों में है, या समझदार कुछ लोगों के पास है, जो भाषण आम जन की जुबान पर आ जाना चाहिए था, जन जन की आवाज बन जाना चाहिए था। इसके लिए भंते जी आह्वान किया कि इस बार के 18 मार्च धम्म कारवा पर हम बाबा साहब की आवाज में आवाज मिलाएंगे।
और आगरा की उसी धरती पर बाबा साहब के आगमन को लेकर के बाबा साहब के भाषण को दोबारा पढ़ा जाएगा। और वही हुआ। आप हजारों सैकड़ों लाखों लोग उसके गवाह हैं। वही दिन था, शाम का वक्त था। ये मेरे पास भाषण है। बाबा साहब अम्बेडकर के आगमन पर भले ही आज हमारी इच्छा होती है, काश जब बाबा साहब अम्बेडकर वहां आए होंगे, हजारों लाखों लोगों की भीड़ को संबोधित कर रहे होंगे, काश हम भी उस दिन होते। तो सरदेव भत्ते जी ने कहा कि बाबा साहब दोबारा आ नहीं सकते और हम उस घड़ी में शामिल हो नहीं सकते। चलिए हम बाबा साहब को साक्षी मानकर, बाबा साहब के उन शब्दों को, बाबा साहब की आवाज में आवाज मिलाकर पूरे देश के सामने रखते हैं। और वही हुआ। धम्म कारवां 18 मार्च आया और बाबा साहब के ये 18 मार्च का धम्म, ये भाषण बड़े पैमाने पर छपवाया गया समाज के सहयोग से। हर एक अनुयायी के हाथ में भाषण था। किसान था, मजदूर था, अधिकारी था, कर्मचारी था, राजनेता था। देश के कोने कोने से आए लोग बाबा साहब के भाषण को पढ़ने के लिए आए, बाबा साहब की आवाज में आवाज मिलाने के लिए आए। और एक ऐसा परिवेश बना। वही वक्त था शाम का। हर एक के हाथ में बाबा साहब का भाषण था। लोगों की जिज्ञासा, लोगों की उत्सुकता गजब की थी। हजारों लाखों लोग मैदान में बैठ गए। फिर सरदेव भंते जी ने बाबा साहब के भाषण को हूबहू पढ़ा। जैसे ही यहां से प्रारंभ हुआ बाबा साहब का सुंदर भाषण, जैसे बाबा साहब ने के जो पहले शब्द हैं, मेरे भाई और बहनों, यहां से भंते जी ने शुरू किया। संबोधन को पढ़ते गए, बाबा साहब के भाषण को पढ़ते गए, लोग उसका पुनर्वाचन करते गए, बात आगे बढ़ती गई। जैसे जैसे भाषण पढ़ते जा रहे थे, माहौल बहुत गंभीर होता जा रहा था। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिनिधि बाबा साहब की आवाज में आवाज मिला रहा, पहले देश के राजनेताओं को, उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को, भिक्षुओं को, और अंत में जब बाबा साहब ने वो शब्द जो छात्रों के लिए कहे, मैं चाहता हूं कि सामाजिक उत्थान का दायित्व आप अपने कंधों पर लें। ये बात जैसे ही कहते गए, लोग गंभीर होते गए। बाबा साहब की तकलीफ भी समझ में आ रही थी, बाबा साहब की अवहेलना भी समझ में आ रही थी। बाबा साहब की अवहेलना, बाबा साहब की तकलीफ, और उसको गुजरे हुए लगभग 65-70 साल, इन सभी अनुभवों के साथ जब भाषण पढ़ते जा रहे थे और जब ये कहा कि मैं कब तुम्हारे बीच में से चला जाऊं, मैं बहुत बीमार रहता हूं, इस तंबू का अकेला बम्बू हूं, मैं काफी लंबे समय से तंबू के बम्बू की तलाश में हूं, मैं सोचता था कि कोई नौजवान इसके लिए आ गया था तो मैं चैन से मर जाता। बस ऐसा कहा तो बाबा साहब का गला भराया हो। ऐसे ही भंते जी की भी आवाज भारी हुई, तमाम लोग भी भावुक हुए और बाबा साहब के इस भाषण को गंभीरता से लिया। और तमाम लोग संकल्पित हुए कि हम लोग भी काम करेंगे। और मैं समझता हूं इस धम्म कारवां ने बहुत लोगों को प्रेरित किया, बहुत लोगों को जीवन को रूपांतरित किया। आज हजारों की संख्या में तमाम लोग संकल्पित होकर बाबा साहब के इस काम को निस्वार्थ भाव से बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। मेरा कहने का आशय सिर्फ इतना ही है। ये तो एक लंबी श्रृंखला है इन कामों को बताने की, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, बाबा साहब के, अम्बेडकर साहब के निर्देशन को समझने में दो ही बात थी, दो ही बातें जो मैं आपको दोबारा से पढ़कर बता रहा हूं। बाबा साहब की वह पीड़ा अनदेखी रह गई। ये बात बताते हुए मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले बात बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात नहीं थी। बाबा साहब ने जो अपनी पीड़ा व्यक्त की, उस वक्त पूरा मोहल्ला प्रसन्न था।
पूरा शहर प्रसन्न था, पूरा देश प्रसन्न था, चूंकि बाबा साहब आगरा आ रहे थे। लेकिन इस प्रसन्नता के शोर में बाबा साहब अम्बेडकर का वह ऐतिहासिक भाषण अनसुना ही रह गया। बाबा साहब की वह पीड़ा अनदेखी रह गई जो उन्होंने समाज बंधुओं के साथ साझा की थी। वहां ऐसा कोई नहीं था जो उनके कारवां के तंबू का बम्बू बनने की हिम्मत कर सके। जाति विहीन समाज और बौद्धमय भारत का सपना मन में लेकर बाबा साहब अम्बेडकर 6 दिसंबर सन 19 को दुनिया से विदा हो गए। मेरे समाज के जिम्मेदार लोगों, साहब काशीराम साहब आए, एक व्यक्ति संकल्प हुए, तो उसका परिणाम हमने देखा। इस दीनहीन समाज को, हक वंचित समाज को, साधनहीन समाज को, विचार शून्य समाज को अपने हाथों से राजा बनाने का काम महापुरुष ने किया। लेकिन जाति विहीन समाज और बौद्धमय भारत की परिसंकल्पना का जो सपना था वो बाबा साहब के साथ दफन हो गया। आज इस काम को कौन करेगा? पूरा समाज आज इस छोटी सी दिशाहीनता के कारण शोषण से, अन्याय से जूझ रहा है, गरीबी से जूझ रहा है, राजसत्ता से दूर है। मैं पूरे भरोसे के साथ आपके साथ ये बात साझा कर रहा हूं, सामान्य सज्जनों, और इसे पूरी शक्ति के साथ कहने का साहस कर रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पूर्व जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार ब्राह्मणी व्यवस्था हो सकती थी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन संविधान के अस्तित्व में आ जाने के बाद, बाबा साहब के द्वारा पूर्व की व्यवस्था का बंदोबस्त कर देने के बाद, अगर आज हम शोषण से, अन्याय से, अत्याचार से, गरीबी से, अपमान से अगर जूझ रहे हैं, सत्ता से दूर हैं, सत्ता से वंचित है, तो इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। इसका कारण है हम बाबा साहब से दूर हैं। हम बाबा साहब ही नहीं बल्कि महापुरुषों की विचारधारा से दूर हैं। इसलिए आज श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणा सिंह राव जी के द्वारा बाबा साहब को समझकर जो दो काम किए जा रहे हैं, मैं बाबा साहब के आगमन की सार्थकता को लेकर आपके सामने छोटा सा वृत्तांत रख रहा हूं। एक तो छोटा सा महत्वपूर्ण प्रसंग आपको सुना रहा हूं। अगर अवहेलना नहीं है तो क्या है? सम्राट अशोक का उदाहरण देकर सारे लोग राजसत्ता की बात कर रहे हैं। मैं इस भाषण से संबंधित आपके सामने बात रख रहा हूं। जाति का संपूर्ण विनाश, एक ऐसा बाबा साहब का भाषण जो बाबा साहब अम्बेडकर से दुनिया से जाने के बाद इस बहुजन समाज को सत्ता देता है, हुक्मरान बनाता है, और काशीराम नाम के साधारण से नौकरी करने वाले व्यक्ति को साहब काशीराम बना देता है, मसीहा बना देता है, हमारा मार्गदर्शक बना देता है, उद्धारकर्ता बना देता है। एक भाषण बाबा साहब अम्बेडकर का। बाबा साहब के भाषण को हूबहू समझा, उसमें कोमा भी नहीं बदला मान्यवर साहब काशीराम साहब। उसका परिणाम हमारे सामने है। और एक दूसरा भाषण ये है, मैं एक अवहेलना का उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, कैसे सूत्रों से छेड़छाड़। सम्राट अशोक जो पहले से सम्राट थे, उन्होंने अपने अंतःकरण पर विजय प्राप्त की तो बुद्ध की शरण गए। अपने अंतःकरण पर विजय प्राप्त की, राजा बनने के बाद जब अवसर मिला तो बुद्ध की शरण गए, बुद्ध के मार्ग पर गए, तो क्रूरता से निकले और महान सम्राट अशोक बने। और ऐसे सम्राट महान बने, फिर उनके मन में दया, करुणा, मैत्री, समता, बंधुता, न्याय ऐसे गुण विकसित हुए, और फिर वो दुनिया के जन कल्याण के लिए साबित हुए, पशुओं का कल्याण किया।
बुद्ध के पास जाने के बाद, बुद्ध के मार्ग पर जाने के बाद क्रूरता खत्म हुई और महानता का मार्ग मिला, तो महान सम्राट अशोक बने। न केवल जन कल्याण किया बल्कि जीवों का कल्याण किया। दुनिया में पहला उदाहरण बने जिन्होंने पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाए, राहगीरों के लिए मार्ग बनवाए, राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था बनाने के लिए कुएं खुदवाए, राहगीरों की छाया के लिए धर्मशालाएं बनवाई, विश्राम घर बनवाए, राहगीरों के लिए फलों के वृक्ष और बाग लगाए और दुनिया में कल्याण के लिए जाने गए। बुद्ध के पास आने के बाद उनका कल्याण हुआ और फिर दुनिया में धर्म का मार्ग फैला। बहुत बड़ा काम हुआ। सम्राट होने के बाद अवसर मिला, राजा होने के बाद अवसर मिला, तो बुद्ध के पास गए और उनका कल्याण हुआ और उनके कल्याण से अनंत लोगों का कल्याण हुआ। और हमें राजा बनने का अवसर मिला तो ब्राह्मण के पास पहुंचे, हमारा विनाश हुआ। उल्टा नहीं बताना है। सम्राट अशोक की महानता तब हुई जब बुद्ध के पास गए। लोग समझा रहे हैं कि बुद्ध के पास नहीं जाना पे, इसलिए सामान्य सज्जनों महापुरुषों के सिद्धांतों से छेड़छाड़ करते हैं तो फिर विनाश ही होता है। बाबा साहब का स्पष्ट मार्गदर्शन हमारे पास है, बुद्ध का अच्छा सुंदर संदेश हमारे पास है। कुछ भी हेर फेर नहीं करना। आधुनिक भारत में जो दो काम हैं, इसमें लिखा है, बाबा साहब के भाषण में लिखा है, जाति विहीन समाज, बौद्धमय भारत। यही बाबा साहब का सपना था और यह सपना नहीं था बल्कि हमारी समस्याओं का निदान था। ये हमारे कल्याण का मार्ग था। इसके लिए काम शुरू होना था। यह काम बाबा साहब से पहले नहीं, सॉरी, श्रद्धेय भंते जी से पहले साहब ने शुरू किया। मैं एक और चीज बताना भूल गया, बता देता हूं। साहब काशीराम साहब के अथक प्रयासों से बहुजन सत्ता निर्मित होते हमने देखे, लेकिन बहुजन सत्ता से पहले साहब काशीराम ने जातियों के आश्रित से बाहर निकलकर बहुजन समाज बनाया। जातियों के आश्रित से बाहर निकलकर बहुजन समाज बनाया। समाज बनाने के बाद सत्ता निर्मित हुई, यानी सत्ता के निर्माण के लिए समाज बनाया, और समाज बनाया जातियों के अस्तित्व से बाहर निकलकर। तो समाज बनाने की प्रक्रिया किसी भी सत्ता से पहली प्रक्रिया है, चाहे वो शैक्षिक सत्ता है, कोई भी सत्ता। ये काम साहब ने किया जो बाबा साहब का काम था। और आधुनिक भारत में मैं कह सकता हूं, पुरजोर शक्ति के साथ कह सकता हूं, पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, आधुनिक भारत में समाज बनाने का आंदोलन सत्ता बनाने का नहीं, संगठन बनाने का नहीं, समाज बनाने का आंदोलन आधुनिक भारत में श्रद्धेय भंते करुणाशील जी द्वारा धम्मों के माध्यम से देश में शुरू हुआ है। उसकी पहल है पहले बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ को अस्तित्व में लाना, उसे बौद्धों का मानक ग्रंथ के रूप में स्थापित करना, और फिर बौद्ध आचार संहिता स्थापित करना। बौद्ध आचार संहिता आधुनिक भारत में बनी है, और बौद्ध आचार संहिता बनने के बाद फिर आप देख रहे हैं साल भर के पर्व स्थापित करना, संस्कार स्थापित करना, परंपरा और प्रतीक स्थापित करना। आधुनिक भारत में समाज बनाने का काम, बौद्ध समाज बनाने का काम शुरू हो गया है। और मैं पूरे होशो हवास में बात कर रहा हूं, शेष काम यहीं से होंगे। सभी की जरूरत यहीं से पूरी होगी। समाज निर्मित होगा तो शेष काम तभी होंगे। समाज तमाम कामों के लिए एक सामग्री है। एक ऐसा समाज जिसकी अपनी एक पहचान हो, एक ऐसा समाज जिसका अपना एक आदर्श हो, एक ऐसा समाज जिसके अपने पर्व हो,
एक ऐसा समाज जिसके अपने संस्कार हों, एक ऐसा समाज जिसके अपने प्रतीक हों, जिसकी अपनी सभ्यता हो, जिसकी अपनी जीवन शैली हो, जिसके अपने पहनावे हो। ये जब तक नहीं होगा, बाबा साहब ने स्पष्ट कहा है, जाति की बुनियाद पर किया हुआ कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। हम जाति की सीमाओं से बाहर निकलकर बौद्ध समाज का निर्माण करें, उसके बाद फिर तमाम, चाहे वो राज सत्ता का निर्माण है, चाहे व्यवस्थाओं का निर्माण है, ये काम धम्मभूमि आधुनिक भारत में कर रही है। और इस काम में 18 मार्च का धम्म कारवां एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। 2013 से आज 2026 के 18 मार्च धम्म कारवां में आप प्रवेश कर रहे हैं। ये लोगों को उत्सव दे रहा है, ये लोगों को पर्व दे रहा है, ये लोगों को संस्कार दे रहा है, ये धम्म कारवां तहजीब दे रहा है। धम्म कारवां जाते हैं, कुछ लोग सीख कर आते हैं, इस पर गीत लिखे जा रहे हैं, लोग इसका इंतजार करते हैं। और लोग केवल उत्सव के लिए इंतजार नहीं करते, वो देखते हैं कि इस बार धम्म कारवां में क्या होगा। इस बार का धम्म कारवां 2026 का मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस बार का धम्म कारवां वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा बिहार को समर्पित है। सम्मानित सज्जनों, बाबा साहब अम्बेडकर जैसा चाहते थे, उनकी इच्छा के अनुरूप बौद्धों का एक राष्ट्रीय केंद्र बनना चाहिए, और वो राष्ट्रीय केंद्र अलीगढ़ में स्थापित हो रहा है। इस बार का ये कार्यक्रम 18 मार्च का जो धम्म कारवां है, वो वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा बिहार को समर्पित है। श्रद्धेय भंते जी ने कहा कि बड़ी मुश्किल से कोई व्यक्ति गृह त्याग करके बाहर निकलता है, वो भी बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए। आधुनिक भारत में जो भिक्षु भिक्षुणी बुजुर्ग हो गए हैं, जो कमजोर हो गए हैं, जो अपने जीवन के बहुत करीब है, जिन्होंने गृह त्याग किया है, ऐसी अवस्था में वो कहाँ जाए, उनकी सेवा कौन करे, उनकी चिकित्सा कौन करे, उनको घर लौट कर न जाना पड़े, उनके जीवन का अंत किसी बुद्ध विहार में हो, भिक्षुओं के बीच में हो, संघ के बीच में हो, अरहत भिक्षुओं के चैत्रों का निर्माण किया जाए। ये सोच करके इसका प्रारंभ इस बौद्धों के राष्ट्रीय केंद्र से ही हो रहा है, जिसमें बहुत व्यवस्थाएं होनी है। तो जिसका पहला ही काम है, पहली स्थापना होनी है वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा बिहार की। तो इस बार का जो धम्म कारवां, उसमें 2 घटनाक्रम है। नंबर 1, इस बार का धम्म कारवां वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा बिहार को समर्पित है, और ये भिक्षु भिक्षुणी सेवा बिहार अलीगढ़ में इसका शिलान्यास होगा। 3 मई 2026 को इसकी स्थापना, इसका शिलान्यास अलीगढ़ में होगा। इसके लिए बहुत सुंदर तरीके से जानकारी हम संभवतः, अगर मंत्री जी अनुमति देंगे, तो कल इस पर प्रकाश डालेंगे। आज मैं निवेदन के साथ आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, आप जितने भी लोग आज इसमें जुड़े हैं, आप सभी लोग 18 मार्च की तैयारियों में जुटें, तन मन धन से सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करें। चूँकि 18 मार्च को जय भीम की ईंट के साथ निमंत्रण आगरा में दिया जाएगा। हजारों लाखों लोग जो देश और विदेश से चलकर वहाँ पहुँचेंगे, देश के कोने कोने से लोग वहाँ आएंगे। वहाँ श्रद्धेय भंते करुणा सिंह राहुल जी के निर्देशन में, उनके सुयोग्य मार्गदर्शन में आप लोगों को जय भीम की ईंट देकर आमंत्रित किया जाएगा। हमारा आपसे निवेदन है, इस आमंत्रण को, इस बार के आमंत्रण को आप देश के कोने कोने में पहुंचाएं, ताकि लोग जय भीम की ईंट का निमंत्रण लेने से ना चूके। वो जय भीम की ईंट पूरे देश में पहुंचेगी, और लोग 3 मई को अलीगढ़ लेकर अपने हाथ से उस नींव को रखेंगे, वो भी अपने आप को धन्य समझेंगे। तो मैं समझता हूँ 18 मार्च के धम्म कारवां के लिए आप सब लोग मिलजुल करके गांव गली देहात तक निमंत्रण पहुंचाएं, और इस आयोजन में बड़े पैमाने पर शिरकत करें, ऐसा मेरा निवेदन है। तो आधुनिक भारत में बाबा साहब अम्बेडकर के आगरा आगमन की जो सार्थकता है, उसको जितना सार्थक धम्म कारवां ने किया है, श्रद्धेय भंते जी के मार्गदर्शन में, संभवतः इतना प्रयास अभी देश में कहीं नहीं हुआ। जहाँ भी प्रयास हुआ, उनका सराहनीय प्रयास है, उनके लिए, सभी के लिए साधुवाद। आज आप लोगों ने
बाबा साहब अम्बेडकर के आगरा आगमन पर धम्म कारवां के सार्थक पहल को ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का साधुवाद। सभी को नमो बुद्धाय।